बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव अत्यंत शांत, हरियाली से भरा और भक्ति से ओतप्रोत था। यहाँ हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी घंटियों की आवाज सुबह शाम पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। इस गांव में एक 12 साल का बच्चा रहता था, भोलाराम। नाम की तरह ही वह अत्यंत सरल, मासूम और भोला भाला था। वह बहुत गरीब था। उसका परिवार खेती करता था और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसमें एक गुण सबसे बड़ा था, अटूट भक्ति और विश्वास। भोलाराम हर दिन सुबह सुबह मंदिर जाता, साफ सफाई करता, फूल चढ़ाता और मिट्टी का एक छोटा सा बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता। उसका यही नियम था। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। पास के जंगल में अचानक आग लग गई। गर्म हवाओं के साथ आग गांव की ओर बढ़ने लगी। पशु भागने लगे, लोग भयभीत हो गए। पानी की कमी और आग की तीव्रता से गांव संकट में था। गांव के पंडित जी ने कहा, शिवरात्रि आने वाली है, यदि हम सब मिलकर शिव जी को रुद्राभिषेक अर्पित करें और क्षमा मांगें, तो शायद संकट टल जाए। सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आई। रुद्राभिषेक में चढ़ाने के लिए गंगा जल नहीं था और पास की नदी सूख चुकी थी। लोग निराश हो गए। तब भोलाराम ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद शिवजी से गंगा जल लाने की प्रार्थना करूंगा। लोग हंसने लगे। अरे बालक, क्या तू गंगा से जल लाएगा? लेकिन भोलाराम का चेहरा गंभीर था। उसने अपने मिट्टी के छोटे से लोटे को उठाया और बोला, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, वे कृपा करेंगे। भोलाराम अकेला चल पड़ा, नंगे पांव, हाथ में एक मिट्टी का लोटा और दिल में अडिग विश्वास। उसे नहीं पता था गंगा कितनी दूर है, लेकिन उसे यकीन था कि जहाँ भक्ति है वहाँ मार्ग भी बनता है। पहाड़ों, झाड़ियों, कांटों, धूप और भूख सब सहते हुए वह एक साधु के आश्रम पहुंचा। साधु मुस्कुराकर बोले, बच्चा, कहाँ जा रहे हो? भोलाराम बोला, मैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए गंगा जल लेने आया हूँ। मेरे गांव में संकट है। साधु ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। बोले, तू सच्चा भक्त है। गंगा माँ तक तेरे मन की आवाज जरूर पहुँचेगी। साधु ने एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, गंगे माता कृपा कुरु। भोलाराम उसी मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ता गया। आखिरकार 3 दिन बाद वह गंगोत्री पहुंचा। वहां विशाल गंगा का दृश्य देख वह भावुक हो गया। हाथ जोड़कर बोला, हे माँ गंगे, मेरे गांव को बचा लो। तभी चमत्कार हुआ। एक तेज लहर उठी और उसके लोटे में अपने आप जल भर गया। न तो लोटा टूटा, न ही छलका। भोलाराम जल लेकर लौट रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिला, प्यासा, थका और घायल। बेटा, मुझे पानी पिला दो। भोलाराम सोच में पड़ गया, यह गंगा जल तो शिव को चढ़ाने के लिए है, लेकिन यह बूढ़ा असहाय है और मेरी शिक्षा तो यही है कि सब में शिव हैं। उसने लोटे से बूढ़े को पानी पिला दिया। बूढ़ा मुस्कराया और गायब हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, तूने मुझे स्वयं गंगा जल पिलाया, भोलाराम। तेरा यह त्याग तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। भोलाराम आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ गया कि वह बूढ़ा स्वयं भगवान शिव थे। जब भोलाराम गांव लौटा, सभी लोग हतप्रभ थे। 3 दिन से वह लापता था। सबको लगा वह खो गया। भोलाराम बोला, मैं गंगा माँ से जल लाया हूँ। लोगों ने उसका लोटा देखा, साधारण मिट्टी का लोटा, पर उसमें से सौम्य प्रकाश निकल रहा था। पंडित जी ने रुद्राभिषेक शुरू किया। जैसे ही गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा,
आकाश से बारिश होने लगी, मूसलाधार पानी, बादल और ठंडी हवाओं के साथ। जंगल की आग बुझ गई, जानवर लौट आए, फसलें हरी हो गईं। गांव वालों ने भोलाराम को फूलों की माला पहनाई, पर वह बोला, यह मेरे नहीं, मेरे भोले बाबा की महिमा है। उस रात भोलाराम को सपने में शिव प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, गंगा जटाओं से बहती हुई, आंखों में करुणा और मुस्कान के साथ। भोलेनाथ बोले, भोलाराम, तूने सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया, सेवा, त्याग और विश्वास। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अब यह शिवपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक तीर्थ बनेगा। लोग यहां आकर सच्ची भक्ति सीखेंगे। सुबह जब भोलाराम उठा, उसने देखा मंदिर के पीछे एक नया झरना फूट पड़ा था, गंगा जल का झरना। वहीं से मंदिर में रुद्राभिषेक होने लगा। अब गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। भोलाराम को लोग बाल भक्त के नाम से जानने लगे। भोलाराम बड़ा होकर वही मंदिर का पुजारी बना। उसने कभी बड़ा घर नहीं बनाया, धन नहीं इकट्ठा किया। उसका मानना था, जहां सेवा है वहां शिव हैं। आज भी शिवपुर में जब कोई भक्त मिट्टी का लोटा लेकर भोलेनाथ को अर्पण करता है, तो वह भोलाराम की भक्ति को याद करता है। नैतिक शिक्षा। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, सेवा और विश्वास होता है। भगवान उन्हीं की सुनते हैं जिनका हृदय सरल और निस्वार्थ होता है। त्याग सबसे बड़ा यज्ञ है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा।